पिछले व्याख्यान में हम भारत की संविधान सभा की आलोचनाओं का अध्ययन कर रहे थे और उन्हीं आलोचनाओं के संबंध में आज का भी व्याख्यान है। और पिछले टर्न पर हम जो आलोचना कर रहे थे, क्या संविधान सभा एक प्रातिनिधिक संस्था थी, इसी के संबंध में दूसरा जो दिया जाता है, व्यवहारिक जो दृष्टिकोण दिया जाता है इसके संबंध में, इसकी आलोचना का जो प्रत्युत्तर दिया जाता है वो ये है कि यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन होता तो भी उसका स्वरूप कम अधिक रूप में ऐसा ही होता। 1952 के प्रथम आम चुनाव में संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने चुनाव लड़ा और काफ़ी अच्छे बहुमत से विजय प्राप्त की थी। तीसरी बात है, कांग्रेस ने इसे प्रतिनिधि स्वरूप देने की चेष्टा की। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता संविधान सभा के सदस्य थे। कई अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों का कांग्रेस के प्रयत्नों से संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, A.K. अय्यर, आयंगर, संथानम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि। इन्हीं व्यक्तियों ने संविधान सभा को तकनीकी आधार दिया। संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्ग को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था। इसमें नेपाली 1, सिख 5, पारसी 3, ईसाई 7, आंग्ल भारतीय 3, पिछड़ी हुई जनजातियाँ 5, अनुसूचित जातियाँ 33, मुस्लिम 31 इसके सदस्य थे। के संथानम के शब्दों में जनमत का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जिसे संविधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। तीसरी आलोचना की जाती है, क्या संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त थी? जिन व्यक्तियों के द्वारा संविधान सभा की प्रतिनिधियात्मकता पर संदेह व्यक्त किया गया था, उनके द्वारा ये भी कहा गया कि यदि तत्कालीन परिस्थितियों में प्रत्यक्ष निर्वाचन संभव नहीं था तो संबंधित संविधान को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। जनमत संग्रह के बाद ही इसे पारित समझा जाता। जनमत संग्रह न होने के कारण इसे लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं थी। लेकिन ये व्यवहारिक नहीं था। राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह की व्यवस्था अत्यधिक कष्ट और व्ययसाध्य होती। ये बात भी नितांत स्पष्ट है कि यदि जनमत संग्रह करवाया भी जाता तो उससे संविधान के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथी आलोचना की जाती है, क्या संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था? आलोचकों का कहना था कि संविधान सभा में किसानों, मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। दूसरी तरफ वकीलों द्वारा बनाया गया है ये विवाद बढ़ाएगा, उन्हें लाभ पहुंचाएगा। किंतु इस आलोचना में सार नहीं है, क्योंकि संविधान एक कानून होता है। इसका निर्माण कानून के जानकार ही कर सकते हैं। मजदूर, किसान संवैधानिक कानून की सूक्ष्मताओं को आसानी से समझ नहीं सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की संविधान सभा तत्कालीन परिस्थितियों में एक प्रातिनिधिक संस्था थी। स्वतंत्रता के पश्चात ये प्रभुत्व संपन्न भी हो गई। इस संविधान को भारत की जनता का विश्वास भी प्राप्त था। तत्कालीन समय ब्रिटिश न्यायशास्त्र के जानकार लोगों को द्वारा इसका निर्माण किया गया। संविधान की संरचना के प्रति उनका दृष्टिकोण उदारवादी था।